Today, I want to ask you a question first. What is the greatest miracle recorded in Scripture? आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ा चमत्कार कहाँ पे लिखा गया है बाइबल में? सबसे बड़ा चमत्कार कहाँ किया गया The है? young people, older brothers, please जवान wait. लोग बताइए। I expect the young people here, everyone below, young people below 80 years old. Yes. What is the greatest miracle recorded in the Bible? सबसे बड़ा चमत्कार कहाँ पे लिखा गया है? Who said it? Okay, Lazarus was brought back to life. Okay, that is a great miracle. ये भी सही है, ये भी बड़ा है। Okay, Jonah in the belly of the fish, he was alive for 3 days and 3 nights. It was a great miracle, definitely, absolutely. Great miracle. He changed water into wine. That is also a very, very great miracle. Anything else? दाखरस को बदल दिया। और से 8 बरस क्या बेली को बस Huh? 8 बरस के बेली को बस Okay, destroyed with fire. एलिया का। Okay, that is also a very great miracle. Yes. तालजरी के लोग भी आए हैं, तालजरी के भाइयों को भी 2 भाग कर दिया। हाँ, लाल समुद्र dividing of the Red Sea is definitely a great miracle. There's one hand coming up here. Yes, the resurrection of the Lord Jesus Christ, प्रभु का पुनरुत्थान होना वो भी बहुत बड़ा है। and that is the greatest miracle. प्रभु का जो पुनरुत्थान होना ये सबसे बड़ा चमत्कार है। And that is what I want to talk about this morning. और उसी के बारे में आज सुबह मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। And let's turn our attention to Mark chapter 16. मार्कुस 16 में हम लोग आएंगे। And we will read verses 1 to 8. 1 से 8 तक पढ़ेंगे। जब सबका दिन बीत गया तो मरियम मगदलेनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्रों के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है या नहीं है, देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। तुम वही उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। May the Lord bless the reading of the word. इस वचन पढ़ी जाने में प्रभु हमें आशीष दे। Now, like I said, the resurrection is the greatest miracle recorded in Scripture. और ये जो प्रभु का जो जी उठना ये सबसे बड़ा चमत्कार है बाइबल में। And it is even greater than the act of creating the whole universe. और ये इतना बड़ा है कि जब संसार को बनाया जाता था उससे भी बड़ा चमत्कार है। And in 1 Corinthians chapter 15 verse 17, this is where our hope and all the writers of the New Testament depend upon. पहला कुरिन्थी 15 का 17 में हम लोग देखेंगे, किसी को मिलता है तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। And if Christ has not been raised, your faith is worthless and you are still in your sins. और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। And you know that 1 Corinthians chapter 15 is talking all about the resurrection. हम लोग जानते हैं कि पहला कुरिन्थी 15 अध्याय ये सिर्फ प्रभु का जी उठने के बारे में ही कहा गया है। And Paul, the author of the book of 1 Corinthians, he mentions there are 3 important things in our faith. और जो पौल इसने जो लिखा है ये कुरिन्थी की किताब, उसने ये विश्वास के बारे में भी कहा गया है। 3 important things about what we are believing. 3 बातें हैं जो हम लोग क्या विश्वास करते हैं।
we believe in the death of the Lord Jesus Christ. हम लोग प्रभु को यीशु मसीह का जो मर गया उस बारे में हम लोग विश्वास करते हैं। He died. He literally died. वो सचमुच वो मर गया था। He was not like he fell unconscious and then they revived him. वो अज्ञान नहीं हो गया था, बेहोश नहीं हुआ था। He literally died. वो सचमुच वो मरा हुआ था। And that is why the testimony of that centurion who was standing below the cross is very important. And he had to give that information to Pilate that yes, he is dead. और इसीलिए वो क्रूस के नीचे जो कैप्टन जो खड़ा था उसने भी देखा और कहा वो, और उसने गवाही दिया पिलातुस के पास जाकर के कहा वो सचमुच मर गया। And only after he died was he buried. उसके जब वो मरने के बाद ही उसे दफन किया गया था। And in the last verses of Mark chapter 15, we see that Joseph of Arimathea came, and he buried the Lord Jesus Christ, and the Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph were looking on to see where he was laid. 15 अध्याय का लास्ट अंतिम भाग में हम लोग जब देखते हैं कि वहां पे जोसेफ जो यूसुफ था अरमथिया का उसने आकर के प्रभु यीशु मसीह को दफन किया था। So the burial also is very important. The Lord Jesus Christ was buried in a tomb. और ये गाड़ा जाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया था उस कब्र में। Because somebody would say, oh no, he was not buried in this tomb, he was buried in that tomb. हो सकता है कोई ऐसा बोल सकता है वो वहां पे नहीं गाड़ा गया था, उस दूसरा जगह में गाड़ा गया था। It was evening time, so you could not remember which tomb he was, so you went to one empty tomb and so he rose again from the dead. और संध्या काल का समय था और वो दिखाई भी नहीं दे रहा था कहाँ पे गाड़ा गया था। सो हो सकता है ये गलत भी हो सकता था। No, it was very specific. They saw exactly where he was laid. और वो लोग ने पक्का रीति से देखा कि प्रभु यीशु मसीह को कहाँ पे गाड़ा गया था। Okay, so the death, the burial, and the most important one is the resurrection of the Lord Jesus Christ. जिस प्रकार से गाड़ा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से जी उठना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। And that is what Paul writes in 1 Corinthians chapter 15. That is the foundation of our faith is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. और हमारा जो फाउंडेशन है मतलब हमारा जो नींव है वो यही है कि प्रभु यीशु मारा गया गाड़ा गया। And this fact, it is fact that the Lord Jesus Christ rose again from the death. और ये बहुत ही सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, मरने के बाद जी उठा। Okay, and it is like the sun rises from the east. That is a fact that the Lord Jesus Christ rose from the dead. जिस प्रकार से सूर्य पूरब से उदय होता है उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी सत्य है कि वो जीवित हुआ। Okay, so that fact that Jesus Christ bodily rose again from the dead is what we believe. और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा उसी के बारे में हम लोग विश्वास करते हैं। And it was because of that fact that the Lord Jesus Christ rose again from the dead, the 12 disciples and the rest of the disciples had power to preach. और उसी के वजह से जो प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु में से जीवित हुआ उसी के वजह से 12 चेलों को भी ये हिम्मत और ताकत मिला कि सुसमाचार सुनाया जाए। And if you read Philippians chapter 3 verse 10, it says in English that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death. फिलिप्पी 3 verse 10. 3 का 10 वचन में हम लोग देखेंगे और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। So what gave those disciples power to go and preach boldly, and they were ready to be died? Their heads were chopped off. Peter was crucified upside down. Why did they go boldly and preach the gospel? और ये कैसा सामर्थ्य के काम प्रभु उन्होंने किया जो सुसमाचार सुनाया, ये जो चेलों ने कैसा हुआ, किस प्रकार से हुआ? किसी का गला काटा गया, पतरस को क्रूस पर उल्टा लटकाया गया, इस प्रकार से बहुत चेले मर गए और वो लोग मृत्यु को भी मतलब सामना किया। किस प्रकार से किया? Would they have done that if it was a lie that Jesus Christ had not risen from the dead? Would they have be ready to have their heads chopped off? यदि ये गलत होता, ये झूठा होता तो क्या वो लोग अपना जीवन को इस प्रकार से दे देते चेले लोग? Is anybody ready to die for a lie? क्या झूठ के लिए कोई मरने के लिए तैयार है? No. कोई भी नहीं है। They knew, they saw Jesus Christ resurrected from the dead. So that is why they had the power to preach the gospel.
और ये सचमुच उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, जिंदा होते हुए उन्होंने देखा था, जिंदा होके उनसे महसूस किया था उस बातों को, इसीलिए उन्होंने ये सामर्थ पाके उन्होंने ये सुसमाचार सुनाया। And in Acts chapter 2, verse 32, we know Peter is preaching on the day of Pentecost. और प्रेरित का काम 32 का हम लोग देखेंगे, 32 का Chapter 2, verse 32. Acts chapter 2, verse 32. 2 का 32 में इसे यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह है। So there the 12 disciples were filled with the Holy Spirit, and Peter is preaching over there that God raised Jesus from the dead. और यहाँ पे पतरस प्रचार कर रहा है कि उन्हें ये गवाही दे रहा है कि वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हुआ था। And that is behind this fact is behind all the writers of the New Testament, whether it's James, whether it's Paul, whether it's John, they or Mark, Matthew, they all talk about the resurrection of the Lord Jesus Christ. और जितने भी नए नियम के प्रेरित है, जैसे यूहन्ना हुआ, मार्कुस हुआ, पौल हुआ, ये सभी लोग ये मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में ही बोलते हैं। Okay, now I want to ask you another question. Where in the Old Testament there's a prophecy about the resurrection of the Lord Jesus Christ? पुराना नियम में कहाँ पे जी उठने के बारे में भविष्यवाणी किया गया है पुराने नियम में? Now, during our worship time, we always meditate about the death of the Lord Jesus Christ, which is what the Lord Jesus Christ told us to do. और हम लोग जो आराधना के समय में हम लोग हर समय बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ। Okay, and there are a lot of prophecies that we turn to in the Old Testament. It talks about the death of the Lord Jesus Christ, or the death of the Messiah. ये कहाँ पे ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह मरेगा, इसके बारे में लिखा गया है? बहुत सारे जगहों पे. There are many places that we all have, all the brothers have definitely, they have got up and shared from different portions of the Old Testament that talks about the death of the Lord Jesus Christ. हम सबों ने इस बारे में बातचीत भी कर चुके हैं कि कहाँ पे ये प्रभु के बारे में, मृत्यु के बारे में लिखा गया है। Now, can anybody give some references, or at least one reference about the resurrection of the Lord Jesus Christ from the Old Testament? जी उठने के बारे में कहाँ पे है? या किताब के बारे में बोल सकते हैं, अगर वचन पढ़। Anybody? Sisters also can answer, no problem. Anybody, not only the brothers. पुराना नियम में Can you give a reference? Exactly, a reference. Now, when we talk about the death of the Lord Jesus Christ, everybody can quote Psalm 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani. That comes from Psalm 22. भजन संगीता 22 से ये आता है, मृत्यु के बारे में है वो. मृत्यु के बारे में कहा Okay. जाता है। But about the resurrection, पुनरुत्थान के बारे में, where do we have prophecies that the Messiah will rise again? Isaiah 25:8. Okay, what does it say there? He will swallow up death in victory. He will swallow up death in victory. Okay, very good. You got one reference over there. But what I'm trying to say that there are very few references about the resurrection of the Lord Jesus Christ. और ये जी उठने के बारे में बहुत ही कम बताया गया है पुराने नियम में। In Isaiah chapter 53, it's a very well-known passage that we often refer to during the remembrance meeting. और आइज़ाया 53 के वचन को हम लोग आराधना के समय में उसको प्रस्तुत करते हैं। We talk about the suffering and the death of the Lord Jesus Christ in Isaiah 53. प्रभु का दुख उठना और जी उठना के बारे में हम लोग बताते हैं, मरा हुआ के बारे में बताते हैं। Okay, and even in Daniel chapter 9 verse 26, it talks specifically on the day the Messiah will be cut off. और दानियल का किताब 53 का 9 में भी, 9 का 26 में भी हम लोग पढ़ते हैं कि वहां पे भी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो वो मरेगा उसके बारे में बताया गया है। But one very specific reference that Peter quotes in Acts chapter 2 when he's preaching on the day of Pentecost. लेकिन प्रेरित का काम 2 अध्याय में पतरस ने बहुत ही एक गंभीर बात है, जो स्पेशल बात जो बताया गया है। Okay, and that is from Psalm 16 verse 10. और वो है भजन संगीता का 16 वचन से। Okay, Psalm 16 verse 10. Let us read that verse. And that is one of the prophecies about the resurrection of the Lord Jesus Christ. For you will not abandon my soul in Sheol, nor will you
allow your Holy One to undergo decay. Psalm 16 verse 10. 10 में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। Okay, so that was the quotation that Peter used on the day of Pentecost about the resurrection of the Lord Jesus Christ. और ये वचन को पतरस जो पेंतिकस का दिन था उस दिन ये वचन को बताया जा रहा था। Now बोल रहे थे। why am I asking you for references of the Old Testament about the resurrection of the Lord Jesus Christ? मैं ये क्यों आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि परमेश्वर का जी उठना के बारे में वो कहाँ लिखा है बोल करके मैं क्यों पूछ रहा हूँ? Because Paul writes in 1 Corinthians chapter 15, 3 and 4, it says that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. और कुरिन्थ की किताब में 15 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, पौल ने लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और वचन के अनुसार ही जीवित हुआ। So that is why the prophecy was given about his death, his burial, and his resurrection. और यहाँ पे भविष्यवाणी किया गया है कि उसका मरने का और गाड़ा जाने का और जी उठने का बारे में। And not only that, the resurrection on the third day. लेकिन ये भी भविष्यवाणी किया गया था कि वो 3 दिन के बाद वो जीवित होगा। Okay, so where does it say in the Old Testament? Where does it say the third day he will rise again? फिर से यही प्रश्न आता है कि ये 3 दिन के बाद में वो जी उठेंगे, ये कहाँ पे लिखा है पुराना वचन में? Anybody wants to give it a shot? मुझे भी पता नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं है। Google search मारिए ना, नहीं मिल रहा। Okay, Hosea chapter 6 verse 2. होशिया का किताब 6 अध्याय का You can read में verse 1 and 2. So we know specifically it's talking about the Messiah over कर there. दो। किसी को मिलता है तो पढ़ दीजिए। होशिया 6 अध्याय 6 1 और अध्याय 2. का 1 और 2। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। Yes, the third day is mentioned over there. On the third day he will rise again. और यहाँ पे 3 दिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। And you remember when the Lord Jesus Christ himself prophesied about his death, burial, and resurrection, he quoted a prophet. Yes. Who said that? जोर से बोलिए ना, कौन है? एको हो रहा है, कहाँ से आ रहा है आवाज मुझे मालूम नहीं। हाँ? प्रभु यीशु मसीह ने खूब बोला था। Yes, Jonah. यूहन्ना के बारे में। And even I think you also quoted, somebody else told me about the miracle of Jonah, Jonah in the belly of the fish. जब योना जब मछली का पेट में था। Okay, so that is also a prophecy that he would rise again on the third day. और उसी को कोट करके उसी को संबोधित करते हुए अपना जी उठने के बारे में भी प्रभु ने बोला। And to be very specific, Jonah chapter 1 verse 17, it talks about the third day that Jonah came out from the belly of the fish. और 17 अध्याय में योना 17 अध्याय में योना क्या किया, मछली का पेट से बाहर आया। But come back to Mark chapter 16 now. मार्कुस में आएंगे फिर से 16 अध्याय में। And who were those first witnesses who saw the resurrected Lord Jesus Christ? वो पहला गवाह कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को जिंदा देखा? Who were they? कौन है वो लोग? Now we already read that verse in Mark chapter 15 verse 47. We saw Mary Magdalene, Mary the mother of Joseph, were looking on to see where he was laid. और 47 हम लोग देख रहे हैं, 47 में 15 का 47, और मरियम मगदलेनी और योसेफ की माता मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। And then in chapter 16 verse 1, when the Sabbath was over, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome bought spices so that they might come and anoint him. 16 का 1 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलेनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। So where are the 12 men, 12 strong young men? Where are they? Nowhere. अब वो बहुत ही ताकतवर मजबूत चेले थे 12, वो कहाँ गए? Where is that Peter who swung the sword to chop one
soldiers here. Where is he when to bury the Lord Jesus Christ? He's not there. वो पतरस कहाँ है जिसने अपना तलवार निकल करके सिपाही का कान काट दिया था? So men are absent. वो लोग कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं है, Only the sisters are present. लेकिन वहां पे सिर्फ बहने लोग खड़े हैं। And the first witnesses of the resurrection of the Lord Jesus Christ were not men, they were women. और ये बात को आप लोग ध्यान में रखिए कि जी उठने का गवाह जो है बहन लोग है, भाई लोग नहीं है। And to name the women, we have Mary Magdalene. We just read in chapter 16, verse 1. हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैरी मगदलीनी के बारे में 16 का 1 वचन में, And Mary's name, Mary Magdalene specifically, is mentioned by all the 4 authors, Matthew, Mark, Luke, and John. The references are there. और ये चारों सुसमाचार के किताब में मगदली मरियम के बारे में लिखा गया है। Okay, and then we have Mary, the mother of James. मरियम जो याकूब का माता, Okay, this perhaps was one of the disciples of the Lord Jesus Christ, James. I'm not sure which James this is, but Mary, the mother of James, there's a different Mary over here. जो याकूब का जो माता यहाँ पे बोल रहा है, ये दूसरा वाला मरियम है। Okay, and then there's Salome, and we also read in Mark chapter 16, verse 1. जो सोलोमी के बारे में देखा हम लोग ने 16 का 1 वचन में, There's Joanna also there. और वहां पे जोआना भी है। In Luke chapter 24, verse 10, we have Joanna also there. और लूका 24 का कितना Thus. 10 में जोआना के बारे में भी लिखा गया है। Okay, so these women, they were the first eyewitnesses of the resurrection of the Lord Jesus Christ. ये जो बहनें हैं, ये चश्मदीद गवाह है प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बारे में। And that is why we have girls camp first and then afterwards boys camp. इसीलिए आज हमारे यहाँ पे पहले गर्ल्स कैंप होता है, उसके बाद बॉयज कैंप होता है। I don't know about boys camp, uncle will say that later. But अरे anyhow, बॉयज कैंप के बारे में अंकल बोलेंगे। okay, so this is how God has honored women. और इस प्रकार से परमेश्वर ने बहन लोगों को इस प्रकार से आदर दिया है। And if you read in Mark chapter 16, verse 7, it says that but go tell the disciples. Who these women have to go tell the disciples and Peter. और 16 का 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। So who were the first evangelists of the good news? ये सुसमाचार का काम किसने पहले ये सुनाया था? Not Peter swinging the sword. वो पतरस नहीं जिसने तलवार को चलाया था। Not James and John calling lightning and thunder. वो याकूब और योना के बारे में नहीं, जो जिसको वो गर्जन का बेटा कहा जाता है। Yeah, it was these simple women. लेकिन ये बहुत ही साधारण बहने को उसने ये सुसमाचार का काम सौंपा। And why is this important for us to know that women were the first evangelists or the givers of good news? ये क्यों ऐसा है कि पहला सुसमाचार बहन लोग जा करके दे? ये क्यों ऐसा हुआ? Unfortunately, among the Jewish customs, the testimony of a woman was not accepted. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहूदियों के बीच में ये बहनें लोग जो भी बोलेंगे उसको मान्यता नहीं दिया जाता था। Now there is no scriptural reference for that, but those rabbis that Jesus always scolded, he was always telling they were hypocrites. They made rules that women's testimony is not accepted. ये जो रब्बी लोग है, जो शास्त्री लोग जो है, ये लोग ने ऐसा नियम बनाया था कि औरत लोग जो भी, लेडीज लोग जो भी बोलेंगे उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। So no honor, no respect for the women. उन लोगों को आदर नहीं दिया जाएगा। And unfortunately, we also see that in our country, how women are treated in our country. और ये दुर्भाग्य का बात है कि हमारे इस देश में भी बहन लोगों को, माताओं को, बच्चों को, लेडीज लोगों को किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। The other day in Pradhan Nagar, when we were shifting, there was one TMC party. There were women procession was going on. जब हम लोग प्रधान नगर से सालबाड़ी की ओर आ रहे थे, अपना घर बदल रहे थे, उस समय में कुछ ऐसा जुलूस जा रहा था जो टीएमसी पार्टी का था और उसमें सिर्फ औरत लोग थे। And in Bengali, the lady was saying that, see, today women are still not having honor. और वो उसमें से एक औरत बोल रही थी कि आज भी इस देश में औरत लोगों का सम्मान नहीं है।
And in the house where there are girls and there is boy, the boy is given the best piece of meat. Big fish is given to the boy. या और घर में भी हम लोग देखते हैं कि अच्छा अच्छा भाग जो है बेटा को दिया जाता है, बेटी को नहीं दिया जाता है। The girl has to go and work hard in the kitchen and feed the brother. और वो घर का जो बेटी है वो जाके खाना बनाएगी, सब कुछ काम करेगी और लेके आएगी। And so she was giving a speech about equality, gender equality and all of that she was talking over there. और वो औरत इस प्रकार से बातें कर रही थी, किस प्रकार से मतलब असमानता नहीं है हमारे देश में। But what we need to remember, though the women were the first eyewitnesses, जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो गवाह ये बहन लोग है, they never demanded, I am the 12 apostles, I should be Mary Magdalene should be one of the 12 apostles. उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि हमने पहले सुसमाचार सुनाया, पहले हमने देखा प्रभु को, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। There was no pride for that. इस बात के लिए वो लोग कभी भी घमंड नहीं करे। They did not seek positions. इस बात के लिए वो लोग ने अपना स्तर नहीं चाहा। Okay, they remained humble and in submission to their husband. लेकिन ये बहनें लोग हमेशा नम्र रहे और अपने आप को सौंप दिया। And that is why in 1 Peter chapter 3 verse 6, the example of Sarah is given. इसीलिए पहला पत्रस 3:6 में हम लोग पढ़ते हैं कि सेरा के बारे में बताया गया है। 1 Peter chapter 3 verse 6, it says, just as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you have become her children, if you do what is right without being frightened by any fear. 1 Peter 3 verse 6. 3:6 में, पहला पत्रस 3:6 में, जैसा सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। Today what we see happening in the world is very sad. जो भी आज संसार में हो रहा है बहुत ही दुखित घटना हो रहा है। Gender confusion is happening among children. और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लिंग तक जो स्त्री और पुरुष के बारे में जो भिन्नता दिखाया जा रहा है। Children are being confused. The propaganda is being put among children. और ये बातों को ये एक इश्यू बना करके बच्चों के बीच में डाला जा रहा है। And we are seeing that also in Siliguri. और ये बात कि हम लोग ज्यादा दूर जाना नहीं है, सिलीगुड़ी में भी ऐसा घटना घट रहा है। I have seen taxi drivers dressed as women driving taxis. ये टैक्सी ड्राइवर क्या कर रहा है, लेडीज का कपड़ा पहन करके वो गाड़ी चला रहा है। And I was like shocked. This is Siliguri. Darjeeling taxi driver wearing some dress. It looks like a woman. There are earrings and his hair, the way he is dressed up. I was like, what's happening here in Siliguri? वो भाई चकित हो गए कि इस प्रकार से एक लेडीज का कपड़ा पहन करके गाड़ी चला रहा है, एक मर्द पूरा एकदम सजाया सवारा हुआ है, इस प्रकार से चला रहा है। So this is happening even among young people. और इस प्रकार से जवानों के बीच में भी हो रहा है। What is the role of a woman? और यहाँ पे उसका औरत लोगों का भूमिका क्या है? What is the role of a man? और मर्दों का भूमिका क्या है? That is being confused today. आज ये इस बारे में क्या है, कंफ्यूज किया जा रहा है। But let us not be in confusion. आज हम असमंजस में ना पड़े इस बातों में। Let us depend on the word of God. आज प्रभु का वचन में ही हम लोग भरोसा रखें। And those roles have been clearly defined for us. ये जो भूमिका है औरत और मर्द के बारे में ये पूरा रीति से बाइबल में बताया गया। And on this book only we stand. इसी किताब के वजह से आज हम खड़ा रह सकते हैं। But anyhow, what I was trying to say here that God honors women. मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है बहन लोगों को बहुत सम्मान देते हैं। When there were no men there to bury the Lord Jesus Christ, the women were there. जहाँ पे दफन करने के समय में भाई लोग नहीं थे लेकिन बहन लोग थे। There was no men there to come with spices to honor the Lord, the women came. और भाई लोग कभी भी अपने सुगंध द्रव्य को लेकर के प्रभु को उसका शरीर में मलने के लिए नहीं आए, लेकिन बहन लोग गए थे। So let us remember and let us also honor the women in our churches, in our assemblies. इसीलिए आए हम लोग भी इस प्रकार से हमारे भाई बहन लोगों को हम लोग भी इस प्रकार से सम्मान दें। So what is the application from that passage, Mark chapter 16, 1-8 that we read? Is there anything that we can apply in our life? ये 15 अध्याय से जो हम लोग मार्कुस के किताब से पढ़े हमारे जीवन में क्या लागू हो सकता है? Well, first of all, come back
chapter 16, verse 6, it says that, and he said to them, do not be amazed. You are looking for Jesus the Nazarene who has been crucified. He is risen. He is not here. Behold, here is the place where they laid him. मार्कुस का 16 का 6 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है या नहीं है, देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। So we do not live in fear. तो पहले हमें ये संदेश मिलता है कि हम लोग डरे नहीं। The Lord Jesus Christ, in fact, has risen. ये प्रभु यीशु मसीह सचमुच यहाँ पे क्या हुआ है, जीवित हुआ है Death has been conquered, और मृत्यु को विजय पा लिया गया है and we have a living hope. और हमें एक जीवित आशा दिया गया है We do not have to get scared of death. और मृत्यु के बारे में हम लोग भयभीत ना हो। The disciples did not get scared when they had to die for the Lord Jesus Christ. और इस प्रकार से चेलों भी अपने मृत्यु के बारे में वो लोग भयभीत नहीं हुए। If we don't have to fear death, why should we live in fear? हमें वचन में बताया गया है कि मृत्यु से हम लोग ना डरे, फिर भी आज हम लोग क्यों डरते हैं? Okay, and when we look at Mary Magdalene's life, जब हम मरियम और मगदली के जीवन के बारे में देखते हैं, well, you'll have to compare other Gospels, Matthew, Luke, and John, also to see what really happened with Mary Magdalene. और मत्ती, मार्कुस और भी दूसरा सुसमाचार में हम लोग जब देखते हैं मगदली और मरियम के बारे में कैसा वो किया गया, क्या प्रभाव है उसमें। So she saw the Lord Jesus. She saw the empty tomb first. वे लोग क्या देखे? खाली स्थान को देखे, वो जहाँ पे खाली कब्र को दिखाया गया था। They were not expecting a resurrection. वो लोग ऐसा आशा भी नहीं रखे थे कि वहां पे जीवित होने का जो बातें हम लोग दिखाई देगा। When they saw the empty tomb, they thought that the body of the Lord Jesus Christ was stolen. वो लोग सोचे कि वहां के प्रभु यीशु मसीह के बाद वहां रखा नहीं गया है, तो लोग सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को चुराया गया है। Because in those days there were grave stealers. और उस दिन ऐसा था कि जो मुर्दों को चुरा के ले जाते थे। Because along with the body they would also bury riches and lots of expensive things that man owned. इसीलिए चुराए जाते थे कि वो लोग वहां से जो भी बहुमूल्य सामान है उन्हें वो लोग क्या करें, ले ले। So they thought that the body of the Lord Jesus Christ was stolen. इसी प्रकार से इसीलिए बहनें लोग भी सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर को चुराया गया है। Okay, and then she ran and reported that talking specifically about Mary Magdalene. She ran and she reported that the tomb is empty. She told Peter and John about that. मरियम और मगदलीनी ये दोनों क्या किया, वो लोग दौड़ करके जाके ये बात को बताया कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे नहीं है, पतरस को और जॉन को बताया। She saw angels. और उन्होंने स्वर्गदूत को भी देखा, ये भी बताया। But when you look at Mary Magdalene's life, she was not happy. In spite of seeing an empty tomb, she saw angels. She was still not happy. वो लोग दोनों, मैरी मगदलीनी क्या है, वो लोग स्वर्गदूत को भी देखा था और ये वो लोग असंतुष्ट थे, खुशी नहीं थे। Until she saw the resurrected Lord Jesus Christ. जब तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा नहीं देखा था। Okay, our satisfaction comes only from the Lord Jesus Christ. और हमारा संतुष्टि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से ही आ सकता है, Not from miracles, चमत्कार से नहीं, not by seeing angels. स्वर्गदूत को देख करके नहीं। Because today there's a movement that they only want miracles, signs and wonders. आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे चमत्कार दिखाए जाते हैं, चिन्ह दिखाया जाता है। But no, Mary Magdalene was satisfied only when she saw the Lord Jesus Christ. लेकिन मरियम मगदलीनी ने जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था, वो लोग असंतुष्ट थे, जब देखे तभी वो लोग खुश हो गए। And when she saw the Lord Jesus Christ, she fell at his feet. जब उन्होंने देखा, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर गए। Okay, that is what is expected today. All of us, whether men or women, we have satisfaction only from the risen Lord Jesus Christ. यही प्रभु यीशु मसीह का वचन से यही संदेश हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है, यही हमें संतुष्ट कर सकता है और वही हमें सब बातों में संतुष्टि दे सकता है। Let us not be seeking signs, wonders, dreams, angels. Those will not give you satisfaction. ऐसा ना ढूंढे कि हमें चिन्ह चमत्कार मिलते रहे और स्वर्गदूत हमें मिलते रहे।
Let us be satisfied with seeing the risen Lord. हमें यह संतुष्टि रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो जिंदा है। And in verse 7, Mark chapter 16, verse 7, the specific command was given to them to go tell the disciples and Peter. और 16 का 7 वचन में, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। Why Peter? Why is Peter's name mentioned here? यहाँ पे पतरस का नाम क्यों उल्लेख किया गया है? What had he just done few days back, 3 days back? What had he done? 3 दिन पहले पतरस ने क्या किया था? He had denied the Lord Jesus Christ. उसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। That was the great mistake, that great sin he did. वो बहुत ही बड़ा अपना जीवन में भूल किया था और पाप भी किया था। He should have been there, ready to die with the Lord Jesus Christ. उसको वहां पे ये जरूरी था कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे, But he ran away. लेकिन वो भाग गया था। He ran away and he denied the Lord Jesus Christ 3 times. और उसने क्या किया था? 3 बार प्रभु को इनकार किया था। But there was repentance. He repented of that sin. लेकिन वहां पे एक काम उसने किया था, वो पश्चाताप किया था। And the Lord Jesus Christ knew that Peter had repented. और प्रभु यीशु मसीह ये जान गया था कि पतरस ने क्या किया है? पश्चाताप किया है। Peter's heart was full of sadness that he had betrayed his Lord. प्रभु को पता चल गया था कि पतरस ने अपने हृदय में पूरा दुखित है, वो किस प्रकार से उसने अपने प्रभु को उसने धोखा दिया था। He's ashamed of himself. Everybody has come to know about me. अब वो पूरा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। सब लोग जान गए कि मैंने धोखा दिया है। Where will I show my face? Everybody knows that I'm a betrayer. मैं कहाँ अपना चेहरा दिखाऊं? किसको दिखाऊं? मैंने तो धोखा दिया है। Because of that, the Lord Jesus says, go and tell Peter also. इसीलिए प्रभु ने कहा, जाओ पतरस को जा करके ये बातें बताओ। He wants to restore this backslider. और प्रभु से मसीह इसलिए ऐसा किया कि जो लोग प्रभु में भटक जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, उन्हें फिर से वापस लेकर के आए। That is also our goal. If there are brothers and sisters who we know have fallen away or gone away, it is our role to go and bring them back. इसीलिए भाई और बहने, ये भी हमारा एक दायित्व बनता है कि हम लोग जो लोग प्रभु में पीछे चले गए, उन्हें हम लोग जाए और वापस लेकर के आए। Let us not forget them. हमें उन्हें भूलना नहीं है। The Lord Jesus Christ did not forget Peter. प्रभु यीशु मसीह पतरस को भूला नहीं। Let us go and pray with those, talk to those brothers and sisters who are not coming. आइए हम लोग उनके साथ जाए, उनके साथ प्रार्थना करें, उनसे बातें करें। And tell them the Lord Jesus Christ rose again from the dead to forgive you for these kind of sins. और उन्हें कहे कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ, तुम्हारे पापों के लिए मारा गया। And today he has given us this task, not only to the evangelists, to the pastors, preachers. No, the job is given to all of us. ये सिर्फ एक चुने व्यक्तियों को लिए सिर्फ ये काम दिया गया नहीं है। सिर्फ जो लोग सेवक है वो लोग जाए, जो एल्डर लोग जाए वो जाए, ये सभी के लिए ये काम दिया गया। In Acts chapter 10 verse 40 to 42, let's read these verses. प्रेरित का काम 10 में 40 से 42 तक। Acts 10 40 to 42. उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों को नहीं, वरना उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाहो दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। Yeah, in verse 42 he says, he ordered us to preach everywhere and to testify that Jesus is the one appointed by God to be the judge of all. 42 वचन में 10 का 42 में इस प्रकार से कह रहा है कि हमें ये आज्ञा दिया गया है कि हमें क्या करना है? गवाही देना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और उसे ही न्यायकर्ता करके खड़ा किया है। Okay, the order was given to all of us to go and to preach. ये अधिकार हमें दिया गया है कि हम लोग जाए और प्रचार करें। That's why sisters have come from Delhi, from Bombay, from Bangalore. They're coming. Why? The order was given by who?
by the Lord Jesus Christ. Go and preach. हाँ, इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में दिल्ली से मुंबई से बहन लोग आए हैं। किस लिए आए हैं? कि प्रभु का वचन को ये आज्ञा को पालन करने के लिए, वचन को बांटने के लिए, सुसमाचार देने के लिए। And today, because the Lord Jesus Christ is resurrected, we have forgiveness of sins. प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ और मरे हुए से वो जिंदा हुआ, इसी के कारण से आज हमारा उद्धार हुआ है, हमारा पाप का क्षमा हमें मिला है। And in Acts chapter 10, in verse 43, it says, okay, of him all the prophets bear witness that through his name, everyone who believes, what they have to believe, the resurrection, everyone who believes in him receives forgiveness of sins. 43 वचन में उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हमें क्या विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है। And I do not know if there's anybody here, there might be children, young people, older folks. I do not know if you're not saved today you can get saved by believing the Lord Jesus Christ rose from the dead. हमें पता नहीं है आप लोगों के बीच में से किसका उद्धार हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आज का दिन है जो आप उद्धार पा सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह जीवित है, ये जिंदा है, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ, इसके विश्वास करने से आपका उद्धार हो सकता है। Okay, may the Lord's name be glorified. परमेश्वर का नाम महिमा हो।